अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करनी थी कि जावा को कैसे ऑनलाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। तो शायद ये वो वीडियो थी जो मोस्ट अवेटेड थी और जिसका आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और मैं काफ़ी अरसे से इसे डिले कर रहा था। उसके डिले करने की वजह कोई और नहीं थी, बल्कि ये थी कि मैं चाहता था कि हम लोग हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो कम से कम कर लें, ताकि जब हम वहाँ जाएं, ठीक है, ऑनलाइन, तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिंट कराने के लिए हो, ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेक कर लेंगे आया ये चीज़ें काम कर भी नहीं है कि नहीं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने ऐसे किया है कि इस मरतबा दो साइटें लेकर आया हूँ, ठीक है, ठीक है, जिनसे आप ऑनलाइन अपना जो जावा कोड है इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक कोड शेफ की है, एक tutorials.com की है। तो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले कोड शेफ को चेक कर लेते हैं और उसके बाद ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाली साइट को चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी बड़ी हैं, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम आता रहेगा मैं साथ साथ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि अपना मैं खोल लेता हूँ, ब्राउज़र खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपना लिख देता हूँ, या तो मैं लिख देता हूँ कि कोड शेफ डॉट कॉम oblique ID। ठीक है। तो इस तरीके से आईडी खोल लेता हूँ, नहीं तो एक और तरीका ये है कि google.com कोड शेफ ID की। ठीक है। तो यहाँ से हमारी ऑनलाइन आईडी खुल जाएगी। तो आईडी हमारी को ओपन हो चुकी है। मैं एक टैब को बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम लगाती है और अमेजिंगली इस मतलब कुछ ज़्यादा ही लगा रही है। जब आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ इस तरह के काम कर रहे हो, जब आपको बहुत ज़्यादा आईडी की ज़रूरत होती है तो ये ज़्यादा टाइम लगा देती है। मैं ऐसा करता हूँ, इसका टैब बंद करके तो दोबारा इसको बनाता हूँ। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैंने एक जगह पर दो खोले हुए थे। ठीक है। इसके अलावा जी अब ओपन हो गया तो आईडी हमारे सामने ओपन है। यहाँ से जितने मर्जी इसके टैब खोल लें। तो इसके साथ साथ अब हमने इसमें जाना है, ये प्रोग्राम पूरी लिखा हुआ है लेकिन हमारा प्रोग्राम ये नहीं है। ठीक है। हमने प्रोग्राम बनाना है जावा में। तो जावा के में बनाने के लिए हम यहाँ नीचे सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ से ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं जावा। ठीक है। सर्च करके जावा लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ लाइंस प्लेस कर देगा, जैसे पब्लिक स्टेट वर्ड में और जो क्लास वगैरह है वो कर देगा। क्लास यही रखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना कोई ऑप्शन नहीं है उन फाइल्स के। ठीक है। या इधर से ओपन फाइल करके हम अपनी फाइल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कोड की। ठीक है। बहरहाल इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप इस तरह करेंगे, लेते हैं यहाँ लिख देते हैं, मतलब ये आपका कमेंट्स पहले से लिखे हुए हैं तो कमेंट्स को मैं नहीं छेड़ता। मैं एक नई लाइन लिख देता हूँ जो कि होगी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा अगर हो जाता है तो कर देता हूँ। यस, लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और इसके अंदर देखें उसी तरह जिस तरह हमारे नॉर्मल आईडी हैं उसी तरह इसकी ब्रैकेट्स वगैरह बनी है। तो इसके अंदर लिख देता हूँ डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर फ्यूचर वीडियो। ठीक है। ये किस्म की पब्लिसिटी है, लेकिन यहाँ मैं कर देता हूँ और यहाँ से करके मैं इसको रन कर देता हूँ। या कस्टम इनपुट का भी ऑप्शन है जो बाद में मैं आप लोगों से कहूँगा। ठीक है। या कभी कोई मौका मिला तो कर लेंगे, लेकिन जब आप इनपुट वगैरह करके आ जाएंगे तो काइंडली ये भी चेक कर लीजिएगा। तो ये है कि रीलोड करने के लिए कि अगर आपने कोड को दोबारा से रीसेट करना है तो ये ऑप्शन है, लेकिन हम रन करने जा रहे हैं। तो 3 2 1 सबमिशन क्यूट। तो इसने एरर दे दिया है। एरर क्या है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट, दो मरतबा सिस्टम डॉट आउट लिखा गया। देखा, एक मरतबा सिस्टम ने कहीं खुद से लाइन डाल दी थी, वो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब दोबारा रन करता हूँ। अब क्या होगा, कालिया रनिंग 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 रनिंग, इट्स रनिंग। डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर फ्यूचर वीडियोस। ठीक है। तो ये होगी हमारा एक लिंक।
दूसरा लिंक ये है कि हमारे पास जो वीडियो आई थी जो मैंने आप लोगों को दिखा रहा था कि एग्जीक्यूट जावा कोड ऑनलाइन में ना, दूसरा लिंक था ये वाला tutorials.com/compile_java_online.php। ये कर लें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ कोड लिख लें और अपना एड्रेस लिख लें, या उसका दूसरा तरीका ये है कि tutorials.com एग्जीक्यूट जावा ऑनलाइन, इस तरीके से आप सर्च करें गूगल में और ये आपको ये वाला लिंक दे देगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने कोड भी लिखा हुआ है पहले से हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड में थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, बाय वीयू मास्टर्स, ठीक है। तो इसको इस तरह करते हैं, एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे कोड के साथ क्या करता है। हेलो वर्ल्ड बाय वीयू मास्टर, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ये कोड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सब कुछ आप लोगों को पता है, इसलिए मैंने इतना टाइम नहीं लगाया। अब इस तरह करते हैं कि यहाँ से इसको शेयर का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फ्री नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो यहाँ अलबत्ता आपसे एक स्टैंडर्ड इनपुट वाला देखेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको दोबारा उसी आईडी की तरफ लेकर जाता हूँ जो आप पहले यूज़ कर रहे थे। वो पहली आईडी हम कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो थी कोड शेप की, ठीक है। उस आईडी में जाकर आप लोगों को एक नया कोड लिखा कर दिखाता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ जावा, पहले सेलेक्ट करता हूँ जावा, ये मैं कमेंट से कैसे जान छुड़ाऊँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है। ये देखें दोबारा इसने वो कर दिया। वैसे प्रिंट लाइन में लिखता जाता, एंटर करता जाता, तो ये सिस्टम डॉट आउट खुद लिखा जा रहा था, लेकिन मुझे एक आदत सी हो गई है हेलो, ठीक है। हेलो लिख कर इसी के अंदर मैं इसे रन करता हूँ, अगर कोई एरर हुआ तो इधर ही पता चल जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है हमारे कोड में फ़िलहाल तो कोई इशू नहीं है और हेलो आ गया, ठीक है। हमारी एग्जीक्यूशन आ गई। इसके अलावा एक ऑप्शन जहाँ आप देख रहे होंगे कि इसको फुल स्क्रीन करने का है, ठीक है, ठीक है, गुड। इसके अलावा यहाँ आप थीम में इसकी आप थीम चेंज कर सकते हैं, मतलब क्रोम है, ठीक है। उसके अलावा है थीम जनाब क्लाउड का है, ठीक है। बाजार तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शायद होता हो। बहरहाल यहाँ थीम्स के ऑप्शन है, ये देखें ग्रीन और ब्लैक। इसके बाद एसक्यूएल सर्वर की थीम है, इसके बाद IDE फिंगर्स है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इसकी थीम्स भी हैं। उसके बाद जनाब हमारे इसके पास इंफॉर्मेशन का है, ठीक है, कि कौन कौन किसी चीज़ से आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट कीज़ है, ठीक है। और इसके बाद जनाब हमारे पास एक डाउनलोड कोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपने किया आपका एक ये जावा का जो कोड है, ठीक है, वो डाउनलोड हो गया। इसमें मेरे पास इंटेलिज आईडी पड़ा हुआ है, मैं उससे चेक कर लेता हूँ। इंटेलिज आईडी का पढ़ाने का शायद यही वजह थी कि मेरे पास एक ट्रायल वर्जन चल रहा है, ठीक है, और मुझे थोड़ा बहुत मैं तंग होता हूँ, ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है। ये हो गया और ये हमारा IDE.java क्या वो कोड शेप से डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं क्लास का नाम और IDE का नाम वैसे एक होना चाहिए था, तो ये मुझे पता है ये प्रॉब्लम्स करेगा। देखें इसने अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। तो मुझे पता है कि ये इस फाइल के नाम के साथ मैच करना चाहिए, जो हमारी क्लास होती है वो फाइल नाम के साथ मैच होनी चाहिए। ये जावा का एक फंक्शन है या जो मर्जी का, ठीक है। तो उसके बाद जनाब ये थे हमारे दो ऑनलाइन IDs जो कि मैंने आप लोगों को जिन पर काम करके दिखाया कि ऑनलाइन किस तरीके से अपने कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आज का काफ़ी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।